तो इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चंद पंक्तियां निवेदित करता हूँ। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मानूंगा कुछ प्रण है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और इसी पर हम सबको मोटिवेट करने के लिए और हम सबको मार्गदर्शित करने के लिए हमारे जाने माने लोकप्रिय शिक्षक ए कुमार सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने वाणियों द्वारा हम सबको मार्गदर्शित करें। माननीय ए कुमार सर। ओम श्री गणेशाय नमः। या कंदेनु तुषार हार धवला या शुभ्र प्रस्ताविता या बीना दंड मंडित कराए या श्वेत पद्मासना। माँ सरस्वती कृपा से मिथिला के इस धरती पर मिथिला एकेडमी की शुरुआत, यहाँ पर उपस्थित सारे बुजुर्गगण, माननीय सदस्य और जितने बुद्धिजीवी हैं, शिक्षकगण, कुछ छात्र छात्राएं, सभी लोग गौरवान्वित महसूस करते होंगे इस मिथिला एकेडमी की शुरुआत पर। आज शुभारंभ में हम सभी उपस्थित हुए हैं, लेकिन ये जानना है कि शिक्षा जहां से शुरू हो अलग वहीं से जल जाती। ये मत सोचिए क्या बरनाथ जी आप अकेले हैं, जहां से आप शुरू हुए हैं कारवां शुरू ही शुरू है। अमरनाथ जी हमारे संस्थान में भी योगदान काफ़ी दिनों तक दिए हैं। टेक्निकल सपोर्ट के रूप में इन्होंने मेरे यूट्यूब को प्रमोट करवाया। शुरुआत ही इन्हीं से 2020 में हमने करवाया था। आज वही इनकी पुकार, इनके प्रेम मुझे खींच कर ले आया। अति व्यस्तम टाइम से कुछ समय निकाल करके मैंने वादा किया मैं कोशिश करूँगा, भरपूर कोशिश करूँगा, आऊँगा, आ भी गया। इनके प्यार ने मुझे खींच लिया। एजुकेशन एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट होती है किसी नेशन को ग्रेट बनाने के लिए। इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट। यदि किसी नेशन को ग्रेट बनाना हो तो सबसे पहले एजुकेशन को सीखना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स रन आफ्टर लो सर्विसेज आफ्टर फिनिशिंग द एजुकेशन बट इट शुड नॉट बी सो। हमें शिक्षित होकर के समाज को सीखना है, आगे बढ़ाना है, देश के लिए कर्तव्य करने हैं। विवेकानंद तो यह भी कह दिए थे इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बैड थिंग्स। बैड थिंग्स की मदर होती है इग्नोरेंस। इसलिए सबसे पहले इसे यदि हटाना है हमें शिक्षा को लाना पड़ेगा। शिक्षा का यह कतई मतलब नहीं किताबी ज्ञान, टेक्निकल हो, सामाजिक हो, चाहे जिस तरह की शिक्षा हो, हम समाज के निर्माण में अपना भूमिका निभाएं। आज 25 सालों से मैं भी क्षेत्र में अपनी सेवा देते आया हूँ। गौरवान्वित हूँ कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाने का मौका मिला। आज बहुत विभिन्न पदों पर सुशोभित हुए लोग हैं और शायद समय समय पर मिलने आते भी हैं। मुझे उस समय बहुत ही सुकून लगता है कि कल का बोया हुआ भी आज खड़ा है पेड़ के रूप में और फल देने के लिए तैयार है। गौरवान्वित होता हूँ इस धरती माँ जो मुझको सब कुछ दिया है। रियली आई हैव रिसीव्ड सो मच लव फ्रॉम द पीपल ऑफ समस्तीपुर of which no single can be repaid, because love and presence are so precious things which cannot be repaid easily. मेरे बंधुओं, यहाँ आए हुए सज्जन और बाबागण सभी का सपोर्ट मिला है, आगे भी सपोर्ट चाहूँगा और मेरे एक अंग के रूप में अमरनाथ जी हैं, इनको भी सपोर्ट करें। इस धरती पर जो ये बीज रोपे हैं इन पर वृक्ष बनाने का काम करें। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये भी फलीभूत नहीं होंगे, और जब तक ये फलीभूत नहीं होंगे समाज को उस रूप से शायद सेवा नहीं दे सकेंगे। इसलिए आपका एक सपोर्ट, आपकी उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन भी हो सकता है बड़े लोगों का, इनको चार चांद लगाने में बहुत ही सहयोग करेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि सारे बड़े बुजुर्गों का, अभिभावकों का आशीर्वाद मिले, स्वयं साथियों का सहयोग मिले और बच्चे विश्वास करके इस संस्थान में आकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उज्जवल मार्ग को प्रशस्त करने के लिए इनकी सहायता है। सब तो बहुत है, सब तो हम लोग वाणी में कितनी देर तक पिरो सकते हैं, अनंत है, अपरिमित है।
असली है। ज्ञान को बांधा नहीं जा सकता। ज्ञान को शब्दों में बांध करके आप कहीं पर रख देंगे, यह संभव नहीं होता। कभी यह नहीं सोचना है कि शुरुआत कहाँ से करना है। जहीं से उठे, जहीं से चले, शुरुआत वहीं होता है। कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई समय नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा होता। इस क्षेत्र में हमने भी सोचा था एक संस्थान डालने का, लेकिन मेरे छोटे भाई मनोज जी डाल दिए हैं। मैंने कहा बैक सपोर्ट जितनी होगी मिलेगी। इन्होंने कहा सर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मुझे चाहिए। मैंने कहा यथासंभव मेरी प्रयास होगी, मैं चैनल को आपके पास सपोर्ट करने दूँगा। आना जाना संभव तो कम हो पाएगा, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक के रूप में हूँ। भले चेयरमैन के रूप में जाना जाता हूँ, डायरेक्टर के रूप में जाना जाता हूँ, फिर इस संस्थान का संचालक के रूप में जाना जाता हूँ, लेकिन आज भी 10 से 11 घंटा मैं मेहनत करता हूँ। 10 से 11 घंटे की प्रयास करता हूँ। मेरी शुरुआत जो हुई मैंने उससे कम ही मिला है। आज भी मेरी रूटीन 6 बजे है, 5 बजे शाम का। उस रूटीन को बरकरार रखता हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई धनी होता है। धनी तो उसी में होना चाहिए जो कितने दिल पर नाराज कर रहे हैं, कितने को आप मार्ग प्रशस्त करके आगे बढ़ा रहे हैं। धनी तब होते हैं जो लोगों का बहुत सा प्यार स्नेह मिलता है, लोगों का समर्पण आपके प्रति कितना होता है, लोगों का आशीर्वाद कितने आपके ऊपर है। इसी के धनी होना चाहिए। धनी का मतलब पैसा, पर्सनालिटी व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। और मेरे समझ में पर्सनालिटी जब पार्टियाँ मैं क्या करूँ, परिश्रमी प्रभावित केवल करना नहीं है, प्रभावित होना भी है। केवल अपने आप को नहीं शो करना है, बल्कि उसके सीख लेकर के आपको भी प्रेरित होकर आगे बढ़ना है। यह व्यक्तित्व निर्माण का स्थल है। और मैं माँ सरस्वती से यही निवेदन करता हूँ कि जिस मेहनत से, जिस हृदय से इन्होंने ये शुरुआत किया, बस मेहनत में कमी मत लाइएगा। मेहनत छोड़ना, स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल, चैलेंजेस, रेस, ये सब आते रहेंगे। देयर आर सो मेनी ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ ऑफ लाइफ, और आपको ये ऑब्स्टेकल्स को पार करना है। इसको छोड़ना नहीं है, हिम्मत हारनी नहीं है, डेयरिंग पर्सनालिटी बननी है। और एक दिन आएगा जो फिर आप पछताएंगे कि मेरा ब्लेसिंग होगा, आशीर्वाद होगा, स्नेह होगी, और आपको मार्ग पर चलने के लिए हर वक्त हम कुछ न कुछ गाइड करेंगे। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, बाकी बंधु लोग हैं, बाकी बड़े बुजुर्ग हैं, सभी का आशीर्वचन आपको मिलता रहे, आप आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ और आप लोगों से कम समय देने के लिए क्षमा याचना करता हूँ। सर एक बार सर भी आए हुए हैं, तो सर का 2 शब्द तो बहुत ज़रूरी है। नंदन यहाँ बैठना है ना। वचन हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी थे, हमारे शिक्षक वृंद के लिए बहुत ही प्रेरणादायी थे। इसीलिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी की चरणों निवेदित करता हूँ, जो कि हमारे सर जो कहे हैं उससे प्रेरित होकर मैं ये कुछ बोलने जा रहा हूँ। बाधाएं आती हैं, आए ढेर प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे यदि अंधकार है, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हंसते उदलने तूफानों में, अफवानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सर के लिए और सर के आशीर्वाद वचन से हम लोग प्रेरित हुए। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ DFO साहब बोलिए ना। DFO कुमार DFO साहब को बोलिए ना। DFO साहब समस्तीपुर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं DFO साहब से उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने आशीर्वचन से हम सबों को मार्गदर्शित करें और गौरवान्वित करें। धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित गुरुजन, आगंतुक और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पढ़ने हैं, माताएँ हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अमरनाथ जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो अपना कर्म पथ चुना है वो कमाई के साथ लोगों के पढ़ाई के लिए जो इन्होंने व्यवस्था किया है वो मैं समझता हूँ काबिल तारीफ है।
कमाने का तो कई जरिया है, कहीं कमा भी रहे थे, कमा भी सकते हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये अपने शिक्षा का जो लाभ लिए हैं, जो इनके पास गुण है, उस गुण को ये दूसरों में वितरित करेंगे, लोगों को मैंने प्रोत्साहित करेंगे। जो हमारे नए मतलब लड़के हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको इस विधा के रूप में जो नए नए टेक्नोलॉजी आया है और उसके रूप ये शिक्षा देने का जो प्रबंध किए हैं, शायद ये बेहतर है। क्योंकि अभी जिलों में या छोटे कस्बों में इस तरह के पढ़ाई का जो है व्यवस्था कम स्तर पर है। जैसे अभी सर ने कहा, उन्होंने भी एक अच्छा स्टार्टअप लिया है और स्थापित हो चुके हैं। तो ऐसी मतलब अगर प्रयास हो रही है तो आने वाले दिनों में छोटे शहरों में, छोटे मतलब कस्बों में लोग इस तरह से अध्ययन ले सकेंगे और जहाँ गैदरिंग है, मारामारी है, उस चीज़ से भी विद्यार्थी बच पाएंगे। जिनका इकोनॉमी कमजोर भी है वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैं इस जो इनका जो एक्शन हुआ है, इनका जो मतलब ये पहल हुआ है, मैं पुनः इनको धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ, क्योंकि ये धुनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, टेक्निकल डिग्रीधारी है, उसके बावजूद अगर बच्चों को शिक्षा देने की सोच रखते हैं और नीचे से लेकर के ऊपर तक का मतलब जो है क्लासेज है उसमें ये अपना मतलब योगदान देना चाहते हैं, तो ये बहुत ही मतलब सराहनीय बात है। और मैं चाहूँगा कि अमरनाथ जी जो शुरुआत किए हैं, वो शुरुआत जो है सफलता के चरम पर जाए और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिले, सहूलियत रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इनको धन्यवाद देते हुए, संस्थान के सभी कर्मियों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। माननीय डीएफओ साहब का बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। उनके आशीर्वचन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक थे। उनका आशय ये था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और इसी आशय के साथ हमारे जो अमरनाथ सर हैं, उन्होंने भी इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है ताकि गरीब वर्ग से गरीब तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके। जो हमारे वंचित हैं, शोषित हैं, उन तक शिक्षा व्यवस्था पहुंचाया जा सके। और इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करता हूं हमारे अमरनाथ सर को, वे आए और हम सबों को मार्गदर्शित एवं संबोधित करें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ग्रामीण साइड में काम करने की इच्छा मुझे बहुत पहले से थी। मैंने बहुत पहले सोचा था कि गांव के साइड में काम करूँगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी और लंबा कोरोना का जो समय मिला, उसमें काफ़ी वक्त मुझे मिला सोचने को लेकर। तो मैं और एक कुमार सर काफ़ी लंबे समय तक साथ रहे और हम सोचा करते थे उस समय में। उसी समय मेरे ध्यान में ये बात आ रही थी कि अगर गाँव में ऐसा संस्थान हो जिससे हर तरीके की सुविधा गाँव में मिले, तो बाहर के जो बच्चे हैं वो भी गाँव में आकर के पढ़ सकेंगे। और गाँव में आके जब बाहर के बच्चे पढ़ेंगे, उससे उनको दो फायदा होगा। सबसे पहले तो गाँव की प्रकृति की नज़दीक आके वो सीखेंगे, दूसरा उनकी कॉस्टिंग काफ़ी कम होगी। बड़े शहरों में जहाँ संस्थान है, वहाँ पर बच्चों को मोटी फीस के अलावा जो मेन खर्च करना पड़ता है, वो मेन खर्च करना पड़ता है रहने में। जो वहाँ लंबे समय तक रहते हैं तो कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जितना वो कोचिंग का फीस नहीं देते हैं, उससे लगभग 8 से 10 गुना खर्च वहाँ रहने में करते हैं। तो सभी बच्चों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो वहाँ पर रह के पढ़ाई करें। तो मैंने बहुत पहले सोचा कि अगर गाँव के साइड में ऐसे संस्थान को डाला जाए जहाँ पर बच्चों को अंग्रेजी की, कंप्यूटर की और साथ में तकनीकी शिक्षा दी जाए, तो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। सहयोग से नई एजुकेशन पॉलिसी आई। नई एजुकेशन पॉलिसी में तमाम विसंगतियों के बावजूद तकनीकी रूप से काफ़ी कुछ था करने को। तो इसी सब बातों को सोचते हुए मैंने इस स्टार्टअप को लिया है। इस स्टार्टअप के जरिए मेरा इरादा है कि जो शिक्षा है
जो पहले बड़े शहरों में कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया था, वो छोटे जगहों पर भी सभी लोगों को मिले, सभी लोगों को समान रूप से मिले। और जो शहरों की गंदगी है, शहरों में बहुत सारी गंदगी है, तो इन्वायरमेंट काफ़ी पॉल्यूटेड है। और इसके अलावा अब देखिए शहरों की स्थिति क्या रह गई है, इतना ज़्यादा रेंट और इतना ज़्यादा वहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ आने के कारण बच्चों प्रायः लेट हो जाते हैं जाने में। उन सबसे छुटकारा जो है वो दिलाया जाए। तो ऐसे गांव में जैसे मैंने यहाँ स्टार्टअप किया है, उसी तरह मेरी इच्छा है कि और लोग भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं, फॉरेन से आए हुए हैं या फॉरेन के पढ़े हुए हैं, वो लोग भी अगर नई तकनीक को लेकर के अपने गाँव में आते हैं तो पूरे भारत का बहुत बड़ा भला होगा, बहुत सुधार हो जाएगा। मैंने काफ़ी सोच समझ करके ये स्टार्टअप किया है। मेरे इस निर्णय के खिलाफ कई लोग थे, घर के भी बहुत सारे लोग थे, अभी भी कुछ लोग होंगे, समाज के इवेंट के हमारे जो दोस्त मित्र थे जो बाहर के थे। मेरा मित्र है जैसे क्या सुबह बात हो रही थी, उसने मुझे यही बोला कि भाई अगर इंडिया के लोग समझदार होते, वो कनाडा में रहता है तो बहुत पहले से यहाँ का डेवलपमेंट हो जाता। तुम वहाँ पर जा रहे हो जहाँ पर तुम्हारा लाइफ एकदम से बेकार हो सकता है। मैंने बोला कि भाई ये बताओ कि हर बार जब फ्लाइट में चलते हो ये उम्मीद होती है कि तुम अपने जगह पर उतरोगे, कोई फ्लाइट कंपनी लिख के देती है कि तुमको सही से कनाडा में उतारेगी या कनाडा से यहाँ आओगे तो सही से रहोगे, लेकिन तुम चढ़ते हो ना प्लेन में। मैं तो फिर भी अपने घर में जा रहा हूँ, जो मेरा घर है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, उसकी सेवा करने जा रहा हूँ। तो ये इंस्टीट्यूशन मैंने इसलिए डाला है ताकि सभी लोगों का भला हो। हमारा टाइअप कई चीज़ों से है, जैसे गूगल से मेरा टाइअप है। गूगल ने मुझे पूरा मदद करने का आश्वासन दिया है और कुछ मदद भी दी है। इसी तरह मैं चाहूँगा कि जितने कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनके साथ एक अच्छा टाइअप किया जाए ताकि वो अपना जो है इंक्यूबेशन सेंटर वो हमारे छोटे से गांव में डालें और हमारा जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है उसका हम लोग उसको भला करेंगे, उससे उनका फायदा होगा और हम दोनों का फायदा होगा, गाँव का भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। गाँव में जो बुराइयाँ हैं उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। गांव की बुराइयों को कैंपस के बाहर ही रहना है। इस कैंपस में गांव की कोई बुराई जो है वो हम लोग मिलकर नहीं आने देंगे। हमने बातचीत की थी अपने गांव के मुखिया, सरपंच और बाकी सभी लोगों से और उन लोगों ने पूरा आश्वासन दिया कि नहीं, हम आप जैसा करेंगे उसी तरह का चीज़ होगा। तो बस यही है, मेरा इतना ही कहना है। कोई और धन्यवाद नहीं करती। अगर कुछ बोलना चाहें तो उनका वेलकम है, कुछ और बताना चाहें कोई व्यक्ति। पूर्व मुखिया जो है हाराचंद राय जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। के शुभारंभ अवसर पर सम्मानित सभी शिक्षक, अभिभावक, सज्जन, माताएं, बहनें, विद्यार्थी, आज बहुत ही टेक्निकल स्थिति को देखते हुए अमरनाथ जी जो हमारे भागवतपुर पंचायत के रमणीय स्थल को चयन किया है, उसके लिए हम सभी लोगों की ओर से और अपने तरफ से भी साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का संस्थान का शुभारंभ उनके मन में जो विचार आई और खास तौर पर कि शहरों के छोड़ के और देहात क्षेत्र को चयन उनके द्वारा जो किया गया है, सराहनीय बात है कि आज के जमाने में इस तरह का सोच लिटरेट किंगडम में जो शिक्षा साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो शिक्षा जगत में अपना योगदान देना चाहते हैं, वैसे लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इनके साथ में जो भी टीचिंग लाइन से, चाहे वो डायरेक्टर सर हो, प्रिंसिपल सर हो या टीचिंग लाइन से जो भी टीचर है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि एक सोसाइटी टाइप उन्होंने किया है कि अपने सोशल विचारधारा के जरिए इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूर्ण
अभिनंदनीय है और इस क्षेत्र में इस तरह का शिक्षा संस्थान चलेगी, इसकी कामना मैं ईश्वर से भी करता हूँ और साथ ही उपस्थित अभिभावक सज्जन जितने भी शिक्षाविद हैं सारे लोगों से अपील करता हूँ इस तरह की संस्था को आगे बढ़ाएं और आपके प्रचार से, आपके व्यवहार से, आपके विचार से ही संस्था आगे बढ़ेगी। ये भ्रम सत्य है, ये कोई भी रोक सकता है कि एक अकेले अमरनाथ जी या एक अकेले टीम आगे बढ़ेगी, ये सपना हो सकता है, साकार नहीं हो सकता। तो सपना का साकार करने में सभी लोगों की भूमिका आवश्यक है। जब गंगा गंगोत्री से चली होगी तो उनको भी पता नहीं होगा कि उस समय गंगा जब गंगोत्री से चली होगी तो एक मेढक भी तरफ जाता होगा और बंगाल की खाड़ी जाते जाते पता चलता है कि अच्छे यंत्र या इंसान भी उसको पार नहीं कर सकता। तो उनको एक ताकत हम देना चाहेंगे कि ये एहसास मन में रखे कि गंगा जिस तरह गंगोत्री से चली तो उस समय लगा कि नहीं एक मेढक भी पार कर जाएगा। तो ये कंपटीटर दुनिया है, आपको पार करने के लिए ढेर सारी संस्था खुलेगी आने वाला भविष्य में इसी क्षेत्र में, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस पेड़ को आप लगाते हैं पता नहीं, आपको भी पता नहीं होगा कि उस पेड़ के छांव में कभी हम बैठा करेंगे। जिस पेड़ को आप भूमि के गर्भ में डालते हैं और वो पेड़ से हजारों आदमी के छांव मिलता है, तब पता चलता है इस पेड़ की भूमिका कितनी बड़ी है। तो इस संस्था की भूमिका तो तब पता चलेगा जब इस क्षेत्र के नागरिक को भरसक लाभ मिलेगा और जब लाभ मिलेगा निश्चित तौर पर कि आपकी संस्था को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी अभी शिक्षाविद आपके बीच मौजूद हैं या आने वाले हैं, तमाम लोगों की इच्छा थी कि इस क्षेत्र में इस तरह का टेक्निकल परीक्षाएं, टेक्निकल पढ़ाई हो कि एक गांव सुदूर देहात के लोग भी समझे कि नहीं हम यहाँ भी रह के यदि कम खर्च में अब शहर जाएंगे तो आपको आवास लेना होगा, रहन सहन का खर्चा तय करना होगा, तरह तरह की बाधाएं आएंगी। लेकिन गांव में जब अमरनाथ जी के द्वारा इस संस्था का शुभारंभ किया गया है, इसमें ढेर सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि आप खुद ब खुद आर्थिक बजट से कम इसलिए बरसा रहा है वो यादें सभी सजना सजना। अंतिम रूप से कि आपकी सफलता निश्चित तौर पर होगी। हम लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है, तमाम लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। आप केवल हिम्मत के साथ इस संस्था को आगे बढ़ाएं और जो भी पढ़ाई है वो पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ के बच्चे को इंडिया लेवल ही नहीं विश्व स्तर पर नाम जब होगा तो आपका भी नाम होगा, आपका भी एक होगा। पैसा कमाने की बात है, ढेर सारे लोग
प्लान नहीं था यहाँ पे आने का। हम अपने कुल देवता को प्रणाम करने के लिए आए थे और एक दिन अपनी माता से मिलने आए थे। ये आइडिया नहीं था कि आज हम यहाँ पे बोल पाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम पहली बार 12th करके दिल्ली पहुँचे तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बोला अरे बिहारी इधर, एंड दैट वाज द डे आई डिसाइडेड। एंड उस समय इंग्लिश बोलना नहीं आता, ये सच है कि हम लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता। इवन इफ यू आर इंटेलिजेंट वी डोंट कम्युनिकेट। तो सबसे बड़ा हमारा इशू यही है कि हम अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। एंड that day I had decided that I will be something, I will at least create something in Delhi, I will employ people. So हम generally ABCD, EFGH, IAS बनने की कोशिश करते हैं सब लोग दिल्ली जाके। हम ABCD की बन के एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं। और भगवान की दया से आज हमारी कंपनी है जिसमें हम 100 लोग काम करते हैं और 100 लोग दिल्ली के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। बहुत बिहार के बहुत लोग भी हैं फॉर्चुनेटली, बट दे आर बेस्ड आउट ऑफ बिहार एंड मल्टीपल सिटीज। The fact is that कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है as a बिहारी, या मतलब we are a proud बिहारी, but as a बिहारी जो हमारा सबसे बड़ा इशू है कि लर्निबिलिटी कोशेंट हमारा कम है। हम सीखना कम चाहते हैं और हम चाहते हैं कि शॉर्टकट कैसे हो जाए, which is not the right way to do it। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी जहाँ पे फॉर्चुनेटली आई वाज कॉल्ड फॉर IIM रांची एज अ गेस्ट लेक्चरर। वहाँ पे जो हमारी बात हुई कि हम सब इंटेलिजेंट हैं, एज बिहार हमारा ब्रीड इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा। हमारी धरती ऐसी है कि हम सब इंटेलिजेंट हैं, बट इंटेलिजेंस टू इमोशन, टू लर्नेबिलिटी, टू डिजिटल क्वेश्चन विच वी आर डूइंग राइट नाउ, इट्स डिजिटल क्वेश्चन, टू स्पिरिचुअल क्वेश्चन। एंड ऑफ द डे अगर हमारे में इंटेलेक्ट है और हम भगवान को नहीं मानते हैं तो प्रॉब्लम अच्छा करने के बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि हम लोग का हम सब कुछ किए हैं। फैक्ट ये है कि हम भगवान की कृपा से सब करते हैं, पर आपका एटीट्यूड टू लर्न, सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इफ आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश टुडे फ्रॉम भगवतपुर या समस्तीपुर, इफ आई कैन कम्युनिकेट, आई कैन टॉक टू एवरीबॉडी ग्लोबली। आज हम यूएस से बात करते हैं, लंदन से बात करते हैं, जर्मनी से बात करते हैं, फ्रांस से बात करते हैं, कहीं से बात करते हैं, वी डोंट हेजिटेट बिकॉज़ वी स्पीक टू देम। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज उस सीखने की चाहत थी और एक अपने गांव का, और हमेशा मनाते हैं कि भगवतपुर का नाम रोशन हो, बिकॉज हम यहाँ से मिट्टी से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम जमीन मोस्टली, एक और भी हमारी प्रॉब्लम है बिहार में कि हम जब जाते हैं दिल्ली में तो अपना छिपा देते हैं कि हम बिहारी नहीं हैं। आई डोंट वांट टू शो दैट आई एम फ्रॉम बिहार। ये सब लोग ही करते हैं, अरे कहाँ, अच्छा हम तो यूपी के हैं, और चाहे बोलेंगे यहाँ गाजियाबाद पढ़े, बिहार ही समस्तीपुर होते हैं। आई स्टिल राइट, आई बिलोंग टू समस्तीपुर एंड आई बिलोंग टू भगवतपुर। तो जहाँ पे आप मिट्टी से पैदा हुए हैं, जहाँ आपका कुल देवता है, वही सब कुछ है। और अगर आपके अंदर जहन में है तो हमको लगता है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। With that, I think I'm so happy that you are doing this, and I will do my best, whatever possible. अगर कभी, even if I have to approach every quarter, I will come and fly down to do it. एक तो 100% आप ले लीजिए भैया से नंबर मेरा, I will do my best. दूसरा कि अगर आपको कोई भी मदद चाहिए in terms of for education from anything, I will be happy to do that. आपने बहुत ही अच्छा काम किया। हम सोचते हैं कि हम करेंगे, आज उस कि हम सोचेंगे रिटायर होके करेंगे, पर आपको देख के लगता है कि बिजा की तालीम किया जा सकता है। एक बार हम यही था कि है हमारे पास 15 साल और है, उसके बाद करेंगे, पर आई थिंक 15 साल बहुत दूर है। क्यों नहीं, अगर आपने इनिशिएटिव लिया था अभी तो पार्ट हो सर 15 साल का वेट करते हैं, 15-20 साल का, तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी हम जिनसे मिल पा रहे हैं वो से फिर नहीं मिल पाते। 50% हमारे जो जान पहचान के लोग हैं वो निकल लेते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए हमें करेंगे। बहुत धन्यवाद, मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी हुआ तो जो भी मदद होगी हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक, थैंक यू। माननीय CEO साहब और इनके आशीर्वाद वाकई